हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी चैप्टर जो हमारा चल रहा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो उसमें हमने किया था प्राइवेट सेक्टर का क्या मीनिंग है और कौन कौन से विशेषताएं, कौन कौन से फीचर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनकी पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है, उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मतलब जो आम जनता के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वो क्या है, पब्लिक सेक्टर होते हैं। ये सेक्टर जो ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और मैनेजमेंट जो है या इनका ऑपरेशन जो है वो भी कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। इसमें ओनरशिप जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है या दोनों की कंबाइन रूप से भी क्या है, हो सकती है। तो ये डेवलप क्यों किए गए हैं, क्योंकि जब पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेज जब होते थे तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं वो कस्टमर का या आम जनता का ज़्यादा शोषण करते थे, उनका क्या है मिसयूज़ करते थे, या फिर क्या है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको लो क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करवाना, उनसे ज़्यादा रेट लेना, ये सारे के सारे क्या हैं, कई सारे डीमेरिट थे। इसके साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है, उपभोक्ता के साथ साथ क्या है श्रमिकों का भी शोषण जो है वो करते थे। और बड़े लेवल पे क्या है मोनोपोली जो है वो उन्होंने क्या है एस्टिब्लिश कर ली थी। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है उसको क्या है एस्टिब्लिश किया गया। तो ये हमारे होते हैं पब्लिक सेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ऐसे एंटरप्राइजेज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी क्या है होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एंटरप्राइजेज की ओनर मालिक जो है वो कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, या तो मतलब पार्टली ओनरशिप होती है, या फिर क्या है सारी की सारी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। पब्लिक एंटरप्राइजेज को हम कई नाम से जान सकते हैं, जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। कई नाम से हम क्या है इनको जान सकते हैं। ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं ये आम जनता को, जो जनरल पब्लिक है उनको क्या है फेयर रेट पे क्या है बढ़िया क्वालिटी की जो गुड्स और सर्विसेज है वो उनको क्या है प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव सर्विसेज करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि इन एंटरप्राइजेज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना क्या है नहीं होता। इसलिए ये क्या करते हैं, आम जनता को क्या है बढ़िया क्वालिटी का फेयर रेट पे जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनको क्या है अवेलेबल करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो क्या है, स्टेट ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक जो है वो किसके पास होता है। तो ऐसे एंटरप्राइजेज की जो ओनरशिप है, मालिकाना जो हक है या स्वामित्व हम कह सकते हैं, वो या तो पूरी तरह से क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, या पूरी तरह से क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या कंबाइंड रूप से भी क्या है इनकी ओनरशिप जो है वो क्या है हो सकती है। इसके साथ साथ क्या है इन एंटरप्राइजेज में क्या है प्राइवेट सेक्टर की क्या है पार्टनरशिप भी क्या है हो सकती है, उनका पार्टिसिपेशन भी क्या है इंक्लूड हो सकता है। लेकिन 50% से ज़्यादा यानी कि 51% मालिकाना हक जो है वो क्या है सरकार के पास होना ज़रूरी होता है। यानी कि टोटल 100% ओनरशिप में से कम 51% ओनरशिप जो है वो क्या है गवर्नमेंट के पास होना ज़रूरी है। बाकी 49% में से क्या है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनके पास भी क्या है ये हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनमें मालिक जो हैं वो गवर्नमेंट होती है, मतलब कि बड़ा शेयर जो है मालिकाना हक का वो क्या है गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो आता है स्टेट कंट्रोल। जिस तरह से स्टेट ओनरशिप होती है बिल्कुल उसी तरह से स्टेट कंट्रोल भी होता है। यानी कि मालिकाना हक जो है ओनरशिप जैसे गवर्नमेंट के पास होती है, बिल्कुल वैसे ही ऐसी एंटरप्राइजेज जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेकर के क्या है चलती है। इनकी मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में क्या है होता है। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो कई डिपार्टमेंट के द्वारा भी क्या है अपना काम जो है वो करती है। जैसे क्या है पोस्टल डिपार्टमेंट जो है
ठीक है। और इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को सारा काम जो है वो क्या है सौंप दिया जाता है। तो जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट का काम जो है उसको ऑपरेशन करने का, कंट्रोल करने का काम जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को है, उसको दे दिया जाता है। इसी तरह से कई सारे इंडिपेंडेंट बोर्ड भी होते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बोर्ड है या फिर हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड है। तो इनको क्या है इंडिपेंडेंटली क्या है इनको जो है इनकी कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो क्या है दिया भी जा सकता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, वो आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस तरह की जो एंटरप्राइजेज होती हैं, इस तरह के जो उपक्रम होते हैं, उसमें फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पैसों से संबंधित, यानी कि जब भी उनका डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसमें फाइनेंशियल जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सभी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है, गवर्नमेंट जो है वो क्या है पूरा करती है। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा क्या है इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है, इन एंटरप्राइजेज में पैसा जो है वो लगाया जाता है। इस आजकल एक नया सिस्टम भी है कि गवर्नमेंट इन एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है आम जनता जो है उसको भी प्रेरित कर सकती है, वो भी अपना पैसा जो है वो इसके अंदर क्या है लगा सकते हैं, जिसमें क्या है उनको अच्छी रिटर्न जो है वो क्या है मिल सकती है। इसके साथ साथ क्या है गवर्नमेंट खुद का पैसा लगाने के साथ साथ क्या है ऐसे एंटरप्राइजेज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोन वगैरह की फैसिलिटी जो है वो भी यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विसेज मोटिव। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें सारी की सारी जो ओनरशिप है वो क्या है मोस्टली ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट हमेशा क्या है सोशल वेलफेयर, आम जनता के भलाई के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचती है। तो गवर्नमेंट का कभी भी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना क्या है नहीं होता। तो ऐसे एंटरप्राइजेज का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विसेज मोटिव होता है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना क्या है इनका मोटिव क्या है नहीं होता। लेकिन हाँ इनमें क्या है वैसे सर्विसेज मोटिव अगर हम पूरा करें तो उसमें प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है कि मान लो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ज़्यादा लोग क्या है उनको क्या है यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या है गवर्नमेंट को प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसके अंदर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो जवाबदेही होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्या है कुछ एक पर्सन जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने ओनरशिप के प्रति होती है, यानी कि अपने मालिकों को क्या है उनकी जो जवाबदेही जो है वो बनती है। लेकिन क्या है जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनके अंदर क्या है सरकार के साथ साथ क्या है आम जनता के प्रति भी क्या है अकाउंटेबिलिटी बनती है। मतलब कि अगर क्या है एंटरप्राइजेज ठीक से नहीं चल रहा तो सरकार को भी जवाब देना पड़ सकता है इसके बारे में, जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो सरकार को भी जवाब देंगे और आम जनता जो है उनको भी क्या है जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर नौकरशाही के बारे में बात करें तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि ऐसे एंटरप्राइजेज जो हैं उनको एस्टिब्लिश करने का काम, स्थापित करने का काम क्या है सरकार का होता है। इसलिए सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो क्या है इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट जो है वो क्या है संभालते हैं। और इसको क्या है जब इसका संचालन वो करते हैं, इसका ऑपरेशन जब वो करते हैं तो वो गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन जो होते हैं उनको ध्यान में रख करके क्या है इनको क्या है चलाते हैं, इन सभी चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी रहती है कि इसमें लोचशीलता की कमी रहती है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी मर्ज़ी से क्या है किसी भी रूल्स में किसी भी चीज़ में क्या है बदलाव जो है वो क्या है नहीं कर सकते। इसके साथ साथ क्या है इसमें डिसीजन मेकिंग में भी क्या है बहुत दिक्कत आती है, मतलब जल्दी से निर्णय नहीं लिया जा सकता, डिसीजन जल्दी नहीं लिया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे ही जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। सेवन्थ पॉइंट कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ऑफिसर्स का विज़न होता है वो विज़न इतना अच्छा नहीं होता जितना कि पब्लिक सेक्टर का होता है। मतलब कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनका विज़न जो है वो क्या है ज़्यादा लिबरलाइज होता है, ज़्यादा उदार होता है, और वो ऐसी पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं जिसका बेनिफिट उनके एम्प्लॉइज़ को भी मिले, उनके जो कस्टमर हैं ठीक है उनको भी मिले, और इसके साथ साथ क्या है पूरा का पूरा जो सोसाइटी है उनको क्या है इसका फ़ायदा मिले। लेकिन क्या है जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ज़्यादा जो फोकस किया जाता है ओनरशिप जो है उनके फ़ायदे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉई
इसके साथ साथ क्या है, जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उनके फ़ायदे, और उसके साथ साथ क्या है, पूरी समाज के फ़ायदे के बारे में क्या है, बात की जाती है। इस वजह से क्या है, इसमें जितने भी आम लोगों के साथ जो रिलेशन रहते हैं वो क्या है, बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। 8th पॉइंट आता है यूज़फुल फॉर ऑल सेक्टर्स। देखो पब्लिक सेक्टर जो काम करता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है, और गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए काम नहीं करती, ये सभी सेक्टर्स के लिए क्या है, बराबर जो है वो काम करती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम नहीं करती। जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो क्या है, सभी सेक्टर के लिए क्या है, इक्वल काम करता है। एक सोसाइटी में रहने वाले अमीर गरीब जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए क्या है, इक्वल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, पूरा करता है। 9th पॉइंट आता है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। तो इसमें क्या कहता है कि हालांकि पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या है, नॉर्मल जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है उसने क्या है, अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर ली है, मतलब दूसरा कोई उसमें शामिल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, रेलवे के अंदर क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट की रेलवे क्या है चलती है, निजी व्यक्तियों की रेल जो है वो नहीं चलती। बसेस के अंदर तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बसेस भी चलती हैं, और क्या है, प्राइवेट जो ओनर हैं उनकी बसेस भी चलती हैं, लेकिन रेलवे के अंदर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वहाँ पर गवर्नमेंट के ही रूल लागू होते हैं, और गवर्नमेंट के ही क्या है, व्हीकल यानी कि जो ट्रेन है वो क्या है, चलती है। इसलिए क्या होता है कि इस तरह के एंटरप्राइजेज में कई बार गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर लेती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक का अधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार होना, और वो क्या करता है, अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में क्या है, खुद जो है वो डिसाइड करता है। तो ये हमारा पॉइंट था, आज का पॉइंट पब्लिक एंटरप्राइजेज, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक एंटरप्राइजेज का क्या मीनिंग है और क्या फीचर्स हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने कर लिया है प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग और प्राइवेट सेक्टर की विशेषताएं, फीचर्स, और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर का मीनिंग और पब्लिक सेक्टर के फीचर्स। तो आप सभी ने अच्छे से क्या है, इनके मीनिंग और फीचर्स जो हैं वो करने हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, थैंक यू सभी का।